द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हो, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब आप किसी के खिलाफ जहर घोलेंगे, एक माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे तो उनकी बद्दुआएं जरूर लगेंगी, और शायद इमैनुअल मैक्रों के साथ यही हुआ है। इमैनुअल मैक्रों की पार्टी फ्रांस में इलेक्शन हार गई है। अब वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। पूरे देश में हिंसा फैल गई है। आगजनी के बाद पुलिस ने आंसू गैस गोले भी छोड़े हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रों चुनाव हार गए, उनकी पार्टी पूरी तरीके से हार गई है। कहा जा रहा है कि फ्रांस में रविवार को कुल 577 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 182 सीटें मिली हैं। ब्रिटेन की सत्ता बदलने के बाद फ्रांस में भी तख्ता पलट कर दिया है, पूरी तरीके से चेंजेस हो गए हैं। फ्रांस में रविवार को हुए आम चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी हार गई। सोमवार को आए आंकड़ों के मुताबिक कुल 577 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 182 सीटें मिली। वहीं दूसरे नंबर पर इमैनुअल मैक्रों की पार्टी आई। दक्षिणपंथी नेशनल रैली गठबंधन को, मतलब जिनकी रेंसा पार्टी जो है, रेंसा को 163 सीटें मिली, जबकि दक्षिणपंथी नेशनल रैली गठबंधन को 143 सीटें ही मिली। ये क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण क्या था? दरअसल इसके पीछे का कारण है इमैनुअल मैक्रों की इस्लाम विरोधी सोच। इस्लाम पर टिप्पणी करना, फिलिस्तीन के खिलाफ टिप्पणी करना, फिलिस्तीन के खिलाफ में बोलना। यही वजह है कि देश की जनता ने भी उनको बता दिया, फ्रांस की जनता ने उनको बता दिया कि तुम्हें इस सीट पर बैठने का कोई हक नहीं है, उतार कर फेंक दिया। क्या कुछ किया था इस्लाम के खिलाफ, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जरा आप नतीजों पर पहले ध्यान दीजिए। 3 बड़े दलों में से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ। फ्रांस में बहुमत के लिए 289 सीटें जीतना जरूरी है। किसी भी पार्टी के पास फिलहाल बहुमत नहीं है, तो ऐसे में फ्रांस में गठबंधन की सरकार बनना तय माना जा रहा है। वामपंथी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने की वजह से राजधानी पेरिस समेत पूरे देश में हिंसा भड़क गई। नतीजे आने के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, हिंसा शुरू कर दी। वीडियो में प्रदर्शनकारियों को सड़क पर आग जलाते और उपद्रव करते हुए देखा गया है। हिंसा को देखते हुए देश भर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार जगह जगह पर प्रदर्शनकारियों की हिंसा के वीडियो सामने आए हैं। झड़पों के बीच कई जगह पर पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है। चुनाव परिणाम आने के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने कहा कि जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। गैब्रियल अटल ने कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए मैं अपना इस्तीफा गणराज्य के राष्ट्रपति को सौंप दूंगा। वहीं नतीजों के बाद हिंसा भड़क गई। दक्षिणपंथी नेशनल रैली के लोग सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस को पेरिस में आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। दरअसल फ्रांस में गठबंधन की सरकार चल रही थी, उसका कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में बड़ी हार के कारण राष्ट्रपति मैक्रों की संसद भंग कर दी। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि गठबंधन की सरकार के कारण कुछ बिल पास कराने में काफी दिक्कत हो रही थी। हर बार कानून पारित करने के लिए उन्हें अन्य दलों से समर्थन जुटाना पड़ता था। मैक्रों की रेनेसां पार्टी हार चुकी है, लेकिन फिर भी वो पद पर बने रहेंगे। मैक्रों ने कहा कि कोई भी जीत जाए, लेकिन वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन नए नियम के मुताबिक मैक्रों की पार्टी संसद में भी हार जाती और उन पर राष्ट्रपति पद छोड़ने का दबाव बन सकता है। ये सीधे तौर पर बात कही गई। अब फिलहाल हालात जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर ली, लेकिन ये बने क्यों, ऐसा हुआ क्यों? इस्लाम विरोधी सोच की वजह से। देखिए, मैं आपको 29/10/2020 की एक स्टोरी बताता हूं, दैनिक भास्कर पर है। जानिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों क्यों बन गए मुस्लिम देशों के लिए शैतान के पुजारी। क्या मैक्रों ने कहा कि फ्रांस ना तो कार्टून बनाना छोड़ेगा और ना ही ड्राइंग बनाना। पाकिस्तान, जॉर्डन, बांग्लादेश समेत सभी मुस्लिम देशों में प्रदर्शन हुआ था इसके खिलाफ। कुछ देशों में प्रदर्शनकारियों की फ्रेंच प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग हुई। दरअसल ईरान के अखबार में फ्रंट पेज पर हेडिंग थी, डीमन ऑफ पेरिस। ढाका की सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को शैतान का पुजारी कहा गया। बगदाद में फ्रांस दूतावास के बाहर फ्रांस के झंडे के साथ मैक्रों का पुतला जलाया गया। वहीं पाकिस्तान की संसद में मैक्रों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पेश किया गया। दरअसल इस्लामिक देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही थी। सांस्कृतिक, राजनीतिक सिस्टम और आर्थिक विकास के स्तर से ऊपर उठकर इस्लामिक देश मैक्रों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान में हेरत के बाजारों से लेकर पाकिस्तान में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी और अम्मान के अपमार्केट इलाकों में फ्रांस का विरोध हो रहा था। नतीजा ये था कि फ्रांस के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की अपील हो रही थी और फ्रेंच नागरिकों को धमकी भी मिल रही थी। ये क्यों हो रहा था? इसके पीछे का कारण क्या था? दरअसल तनाव तब शुरू हुआ जब सितंबर में विवादित कार्टून
मैगजीन चार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून फिर से छाप दिए। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के जो है विवादित पोस्टर, विवादित कार्टून बनाए गए। 2015 में इसी कार्टून को छापने को लेकर चार्ली हेब्दो के ऑफिस पर आतंकी हमला हुआ था। 14 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू होने वाली थी, उससे ठीक पहले चार्ली हेब्दो ने फिर वही कार्टून छाप दिए। चार्ली हेब्दो ने मंगलवार रात को तुर्की के साथ चल रहे तनावों को सुलगाते हुए प्रेसिडेंट एर्डोगन का मजाक उड़ाने वाला कार्टून भी ऑनलाइन पब्लिश कर दिया। एर्डोगन के प्रेस सलाहकार फरेतिन अल्टर ने ट्वीट किया, हम सांस्कृतिक नस्लभेद और नफरत फैलाने वाले पब्लिकेशन के इस घृणित प्रयास की निंदा करते हैं। अब इसमें आग में घी डालने का काम किया मैंको के बयान ने। उन्होंने इस महीने की शुरू में उन्होंने उसी वक्त कहा था कि वे इस्लामिक अलगाववाद से लड़ना चाहते हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो धर्म पूरी दुनिया में आज संकट के दौर से गुजर रहा है। उनकी इस टिप्पणी पर कई मुस्लिम नेताओं और कमेंटेटर्स ने आपत्ति भी जताई। अब 16 अक्टूबर को 18 साल के चेचेन रिफ्यूजी ने क्लास में पैगंबर के कार्टून दिखाने पर फ्रेंच टीचर सैमुअल पेंटी की स्कूल के बाहर हत्या भी कर दी। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। इसके जवाब में हिंसक आतंकवादियों और इस्लामिक ग्रुप्स पर छापे मारे गए। नतीजा ये हुआ, कई फ्रेंच शहरों में पैगंबर के कैरिकेचर इमारतों की दीवारों पर बनवाए गए। यह एक तरह से सेकुलरिज्म का डिफेंस था और बर्बर हत्या का विरोध। मैक्रो ने पेरिस में यह भी साफ कर दिया कि उनका देश कार्टून बंद नहीं करने वाला। प्रेसिडेंट मैक्रो ने कहा कि फ्रांस ना तो कार्टून बनाना छोड़ेगा और ना ही कार्टून ड्राइंग बनाना। भले ही अन्य लोग पीछे हट जाए, हम अपनी आज़ादी की रक्षा करेंगे और हमारे अपने सेकुलरिज्म पर कायम रहेंगे। सैमुअल पेटी की हत्या के बाद मैक्रो ने भी जो बोला उसे लेकर इस्लामिक देशों में विरोध शुरू हो गया है। तुर्की और पाकिस्तान में तो फ्रेंच राष्ट्रपति के इस्लामोफोबिया की जमकर आलोचना हो रही थी। बांग्लादेश तक पीछे नहीं था, बांग्लादेश में भी यही सब कुछ हो रहा था। दरअसल जनवरी 2015 में चार्ली हेब्दो के ऑफिस पर हमला पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पब्लिश करने का बदला था और ये फ्रांस के लिए टर्निंग पॉइंट बना है। नवंबर में पेरिस में सिलसिलेवार बम धमाके हुए और इसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। इन हमलों में आत्मघाती हमले, फुटबॉल स्टेडियम में शूटिंग, कैफे और रेस्टोरेंट में मास शूटिंग, थिएटर में बंधक बनाए जाने की घटनाएं भी शामिल है। यूरोप में फ्रांस ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा नागरिक 2014 से 15 में इराक और सीरिया जाकर ISIS में शामिल हुए। मैक्रो की टिप्पणी इस बात पर ध्यान खींचती है कि फ्रांस में सेकुलरिज्म भारत से बिल्कुल भी अलग है। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म यानी सभी धर्मों को बराबर सम्मान और छूट देना, फ्रांस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पब्लिक डिबेट में धार्मिकता प्रतिबंधित है। यही इसी वजह से फ्रांस का सेकुलरिज्म अक्सर इस्लाम को नाराज करता दिखता है। फ्रांस में ईश निंदा को व्यक्तिगत आज़ादी के रूप में अधिकार माना जाता है। आप जीसस क्राइस्ट का भी अपमान कर सकते हैं और इस्लाम का भी। इसे ही फ्रांस का वे ऑफ लाइफ माना जाता है। इसमें भाषा को जानना और फ्रेंच सेकुलरिज्म का सम्मान करना भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं, इस्लाम के खिलाफ बार बार टिप्पणी करना, इस्लाम के खिलाफ बोलना, यही वजह है कि इमैनुअल मैक्रो को इस बार उस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी किस तरीके से पीछे धकेल दी गई है, इससे आप अंदाज़ा बहुत कुछ लगा सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।